जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रीना शर्मा आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मेहंदीपुर बालाजी के बारे में। मेहंदीपुर बालाजी की कहानी, रहस्य और अद्भुत चमत्कार के बारे में बात करेंगे। सभी के भक्तों के कष्ट दूर करते हैं बालाजी। लाख कोशिशों के बावजूद अगर आपको काम पूरा नहीं हो पाता और आर्थिक रूप से परेशान है, कर्ज तले दबे हैं या बीमारी से परेशान है तो मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन जरूर करें। कहते हैं सच्ची भक्ति के आगे स्वयं भगवान भी आ जाते हैं और अपने प्रिय भक्तों को संसार का हर सुख देने को आतुर रहते हैं। महाबली हनुमान की भक्ति भी ऐसी ही है, तभी तो प्रभु श्री राम ने उन्हें भक्त शिरोमणि बना दिया। आज हम आपको उन्हीं मारुति नंदन के चमत्कारी स्वरूप के दर्शन करने वाले हैं। इस स्वरूप में बजरंगबली के चमत्कार हैरान करने वाले होंगे। पवन पुत्र हनुमान की लीलाएं बचपन से ही शुरू हो गई थी, इसलिए कई जगहों पर उन्हें बालाजी के नाम से पूजा जाता है। मेहंदीपुर में भी महाबली हनुमान अपने बाल स्वरूप में विराजमान है। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ओम ज्ञान सागर, और वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहते हैं कि मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करते ही इंसान के सभी प्रकार के संकट टलने लगते हैं। जो भी मेहंदीपुर धाम जाता है अपने सभी दुख, अपनी सारी विपत्तियां वहीं श्री बालाजी के चरणों में छोड़ आता है। मेहंदीपुर में बालाजी की सत्ता चलती है। यहाँ आकर जिसने श्री बालाजी का आशीर्वाद पा लिया उसके मन की हर कामना का भार स्वयं बालाजी महाराज उठाते हैं। तभी तो जो भक्त एक बार मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कर लेता है वो बार बार मेहंदीपुर जाने को आतुर रहता है। मेहंदीपुर बालाजी धाम में हनुमान जी के बाल स्वरूप का अति मनमोहक और अलौकिक दर्शन होता है। यहाँ श्री बालाजी महाराज के भवन के ठीक सामने सीताराम का दरबार सजता है, जिसे देखकर लगता है कि जैसे बालाजी महाराज अपने प्रभु के निरंतर दर्शन से प्रसन्न हो रहे हैं और माँ सीता के साथ प्रभु राम भी अपने सबसे प्रिय भक्त को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मेहंदीपुर में केवल बालाजी के दर्शन नहीं होते, इनके साथ श्री भैरव बाबा और श्री प्रेतराज सरकार के भी साक्षात दर्शन होते हैं। इसलिए कुछ भक्त इन्हें त्रिदेवों के का धाम भी कहते हैं। मेहंदीपुर बालाजी के दरबार में जो इंसान सच्चे मन और भक्ति भाव से अर्जी लगाता है उनकी सुनवाई जरूर होती है। श्री बालाजी उस भक्त की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। कहते हैं मेहंदीपुर धाम कोई भी भक्त उदास नहीं लौटता। मेहंदीपुर में हर प्रकार की समस्या का समाधान मिल जाता है। फिर भूत प्रेत बाधा हो या कोई बीमारी, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन बालाजी के दरबार में भक्त पागलपन, मिर्गी, लकवा और टीबी जैसी बीमारियों के समाधान के लिए भी आते हैं। और कमाल की ये बात, श्री बालाजी महाराज की कृपा से उनका ये संकट शीघ्र ही टल जाता है। राजस्थान के इस चमत्कारिक मंदिर में किया जाता है भूत प्रेतों का इलाज। डर जाते हैं पहली बार आने वाले भक्त। राजस्थान में वैसे तो अलग अलग चमत्कारिक मंदिरों की बहुत मान्यता है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रसिद्ध मंदिर हैं जिन्हें पहली बार आने वाले भक्त डर जाते हैं। साथ ही अगर किसी भक्त पर भूत प्रेत का साया हो तो वह मंदिर में आने भर से दूर हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के दौसा जिले में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। जयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर मेहंदीपुर बालाजी अधिक सिद्ध प्राप्त है। भक्तों में मान्यता है कि इस स्थान पर हनुमान जी जागृत अवस्था में विराजते हैं। यहाँ देखा गया है कि जिन व्यक्तियों ने ऊपर भूत प्रेत और बुरी आत्माओं का वास होता है वे यहाँ की प्रेत सरकार और कोतवाल कप्तान के मंदिर में प्रवेश करने से ही चीखने चिल्लाने लगते हैं और फिर वे बुरी आत्माएं, भूत पिशाच आदि पीड़ितों के शरीर से बाहर निकल जाती है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले किसी भक्त पर यदि भूत का प्रेत का साया हो तो वो है दूर हो जाता है। ये चमत्कार ऐसे होता है यह कोई नहीं जानता कैसे होता है, लेकिन लोग सदियों से भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से मुक्ति के लिए दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। यह है एक पुरानी कहानी। ऐसी मान्यता है कि बालाजी महाराज के हजारों गण यानी कि आत्माएं यहाँ बालाजी के नृत्य करने लगती है। भोग की खुशबू से तृप्त हो रही है, इसलिए यहाँ भूत प्रेत के साये से परेशान लोग आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। मंदिर से जुड़ी कहानियां हैं कि यहाँ 3 देवों की प्रधानता है।
श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री कोतवाल भैरव, ये 3 देव यहाँ आज से लगभग हजारों वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। इनके प्रकट होने से लेकर आज तक 12 महंत इस स्थान पर सेवा पूजा कर चुके हैं और अब तक इस स्थान के 2 महंत इस समय भी विद्यमान हैं। शुरुआत में मेहंदीपुर धाम में घना जंगल हुआ करता था और यहाँ जंगली जानवरों का वास था। सुनसान होने के कारण यहाँ चोर डाकुओं का भी डर रहता था। ऐसे में आम आदमी की पहुंच इस जगह से काफी दूर थी। पुरानी कथा के अनुसार यहाँ एक मंदिर के सबसे पुराने महंत के पूर्वजनों को सपना आया और सपने में ही उठकर एक बड़ी विचित्र जगह पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक ओर से हजारों दीपक प्रज्वलित थे और हाथी घोड़े की आवाज के साथ एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 परिक्रमाएं की और उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद वे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से चले गए। महाराज ये सभी लीलाएं बहुत ही आश्चर्य के साथ देख रहे थे। उन्हें ये सब देखने के बाद डर लगा और वे वापस अपने गांव चले गए। घर जाकर उन्होंने इस लीला के बारे में बहुत सोचा। वहीं जैसे ही उनकी आंखें लगी तो उन्हें एक और सपना आया। इस बार सपने में 3 मूर्तियां, मंदिर और विशाल भैरव दिखाई पड़ा और उनके कानों में ये आवाज आई, उठो मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। यह बात कौन कह रहा था? कोई दिखाई नहीं पड़ा। महाराज ने एक बार भी इस पर ध्यान नहीं दिया तो खुद हनुमान जी महाराज ने इस बार स्वयं उन्हें दर्शन दिए और उन्हें पूजा करने का आदेश दिया। दूसरे दिन महाराज ने आसपास के लोगों को सारी बातें बताई। जैसे ही सपने के बताए अनुसार खुदाई की गई, वहां से प्रतिमा निकल कर आई। कुछ लोगों ने वहां एक छोटे से मंदिर की स्थापना करवा दी और भोग की व्यवस्था भी करवा दी। ऐसा होने से वहां चमत्कार होने लगे। कुछ कपटी और दुष्टों लोगों ने इसे ढोंग माना। बालाजी महाराज की प्रतिमा विग्रह जहां से निकाली थी वह मूर्ति फिर से वहीं लुप्त हो गई। इससे सभी लोगों ने शक्ति को माना और क्षमा मांगी। लोगों के क्षमा मांगने के बाद मूर्तियां दिखाई देने लगी। महाराज की बाईं ओर छाती के नीचे से एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है जो प्राप्त चोला चढ़ जाने पर भी बंद नहीं होती। उस जल के छींटे भक्तों के लगते हैं और इसे बालाजी का आशीर्वाद माना जाता है। राजा को नहीं हुआ यकीन, फिर अदृश्य हुई बालाजी की मूर्ति। मेहंदीपुर में राजा का राज्य था। बाबा ने राजा को पूरी घटना के बारे में अवगत कराया। राजा को भी ये कोई कला लगी और राजा ने इस पर यकीन करने से मना कर दिया। इससे मूर्तियां वापस अदृश्य होकर जमीन में चली गई। राजा ने उस जगह की खुदवाई करवाई लेकिन मूर्तियां नहीं मिली। इसके बाद राजा ने इसे चमत्कार माना और बाबा से क्षमा मांगी और खुद को अज्ञानी मूर्ख बताया। इसके बाद मूर्तियों ने वापस दर्शन दिए। राजा ने महाराज को पूरा का भार ग्रहण करने के आदेश दिए। इसके बाद राजा ने बालाजी महाराज का एक विशाल मंदिर बनाया। गोसाई जी महाराज वृद्धा अवस्था तक बालाजी की सेवा की। बाद में उन्होंने बालाजी की आज्ञा से समाधि ले ली और बालाजी से अंतिम क्षण में प्रार्थना की, मेरे वंश ही आगे तक आपकी सेवा पूजा करे। मंदिर की स्थापना से अब तक महाराज का ही परिवार सेवा कर रहा है। 1000 वर्षों के काल से अब तक यहाँ 11 महंत सेवा कर चुके हैं। यहाँ बालाजी के सीने के बाईं ओर एक छोटा सा छिद्र है, इसमें से जल बहता रहता है। बालाजी के दरबार में जो भी आता है वह सुबह और शाम की आरती में शामिल होकर आरती के छींटे जरूर लेता है। माना जाता है कि ऐसा करने पर रोग मुक्त और ऊपरी चक्कर से रक्षा होती है। बालाजी के धाम यात्रा करने से कम 1 सप्ताह पूर्व प्याज, लहसुन, मदिरा, मांस, अंडा और शराब का सेवन बंद कर देना पड़ता है। कहा जाता है कि बालाजी को प्रसाद के 2 लड्डू अगर प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति को खिलाया जाए तो उसके शरीर में प्रेत को भयंकर कष्ट होता है और वह छटपटाने लगता है। आमतौर पर मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद लोग प्रसाद लेकर घर आते हैं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से भूल कर भी प्रसाद को घर नहीं लाना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर प्रेत साया आ सकता है। बालाजी के दर्शन के बाद घर लौटते वक्त यह देख लेना चाहिए कि आपकी जेब में या बैग में खाने पीने की कोई चीज न हो।
यहाँ का नियम है कि यहाँ से खाने पीने की कोई भी चीज घर लेकर नहीं जाना चाहिए। बताया जाता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु जितने समय तक बालाजी की नगरी में रहता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो भी है यहाँ के नियमों का पालन नहीं करता उसे पूरा फल नहीं मिलता और अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। यहाँ पर चढ़ने वाले प्रसाद को अर्जी कहते हैं। मंदिर में प्रसाद लगाने के बाद वहाँ से तुरंत निकलना होता है, जबकि अर्जी का प्रसाद लेते समय उसके पीछे की ओर फेंकना होता है। प्रसाद फेंकते वक्त पीछे की ओर नहीं देखना चाहिए। इस मंदिर में 3 देवता विराजमान है, बालाजी, प्रेतराज और भैरव। इन तीनों देवताओं को विभिन्न प्रकार के प्रसाद चढ़ाया जाता है। बालाजी महाराज लड्डू से प्रसन्न हो जाते हैं, वहीं भैरव जी को उड़द और प्रेतराज को चावल का भोग लगाया जाता है। राजस्थान में 2 पहाड़ियों के बीच बना मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर खूबसूरत होने के साथ ही हिंदुओं के पवित्र धार्मिक स्थानों में से एक है। अरावली पर्वत पर बने इस मंदिर को 1000 साल पुराना माना जाता है। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मेहंदीपुर धाम के लिए जाना जाता है। मेहंदीपुर बालाजी सभी भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। ये थी जानकारी मेहंदीपुर बालाजी महाराज के बारे में हमने आप सभी को बताई। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आएगी और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके शेयर करें। और भी ऐसी वीडियो हम आप सभी के लिए बनाकर लेके आते रहे हैं और लेकर आते रहेंगे। बालाजी के जितने भी भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखेंगे। बजरंग बली आप सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करे। जय बजरंग बली की जय। श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।